नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी परीक्षाओं से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर 1 को देखेंगे। पेपर 1 में आप सभी का हिंदी अवश्य ही रहेगा, ठीक है। और पेपर 1 मुख्य रूप से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। किसी किसी परीक्षा में मेन पेपर के रूप में भी आपका हिंदी रहता है, लेकिन जेएसएससी के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग नेचर का होने के बावजूद इसे पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेपर 2 आपका जांच नहीं होगा। तो सभी कोई ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो समास होगा, और समास से संबंधित जो भी झारखंड में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस थे, उन सबको मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, आप स्वयं आंसर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म या फिर ग्रामवासी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजन्म। अन्य तीनों ही ऑप्शन जैसे कि राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, ये तीनों ही ऑप्शन तत्पुरुष समास के उदाहरण है, परंतु आजन्म जो शब्द है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास में हम लोग जानते हैं कि पहला पद गौण होता है, जिसके कारण उत्तर पद प्रधान हो जाता है, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तत्पुरुष समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस समास में, किस वाक्य में कर्मधारय समास है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बाती का समय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया है। ये कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय हम लोग जानते हैं, कर्मधारय समास हम लोग उस समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे का विशेषण विशेष्य का काम करता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन अन्य ऑप्शन में कुछ कुछ वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बाती, ये सब वर्ड आपको जहां भी देखने को मिले आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्यों है? क्योंकि द्वंद्व समास में हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे को और से अलग कर सकते हैं, जैसे कि भला और बुरा, ऊंचा और नीचा, दिया और बाती, तो यहाँ पे हम लोग और लगा सकते हैं। इसीलिए ये तीनों ही वाक्य कौन सा समास हो जाएगा? तीनों ही वाक्य जो है इसमें द्वंद्व समास है, लेकिन ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कर्मधारय समास है। इसमें वर्ड आया है अधमरा, जो कि कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। गुरुदेव में किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास है। अगर आप लोग गुरु को अलग अलग करेंगे, जैसे कि गुरु और देव, तो आप लोग देख पा रहे होंगे गुरु और देव एक दूसरे का विशेष्य और विशेषण का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 4 है, बारहसिंगा शब्द में समास है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर लास्ट ऑप्शन है अव्ययभाव समास? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। अगर आपका ऑप्शन में द्विगु समास रहता तो भी आपका आंसर सही हो जाता, क्योंकि द्विगु समास में हम लोग जानते हैं पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक पद होता है, कोई संख्या शब्द होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे द्विगु समास नहीं है तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद की ओर ये इंडिकेट करता है, वही तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कर्मधारय समास के उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र,
या फिर नीलकंठ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेत पत्र। कर्मधारय समास का क्या उदाहरण है? ऑप्शन सी श्वेत पत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमानंद में समास है, परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं स्वयं से आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। परमानंद में किस प्रकार का समास है? कर्मधारय समास है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे का विशेषण और विशेष्य है, जिसके कारण इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मकारक समास। ठीक है, कर्मकारक समास कुछ नहीं होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी कोई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? द्विगु समास में, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर लास्ट ऑप्शन है अव्ययभाव समास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। महाजन शब्द में किस प्रकार का समास है? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बोलने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जलमग्न शब्द में समास होता है, कौन सा समास होता है जलमग्न में? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। जलमग्न में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद गौण होने के कारण उत्तर पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि वज्रपाणी जो है इसमें कोई भी शब्द कोई भी समास में आप कोई भी पद आप देख रहे हैं इसमें प्रधान नहीं है, बल्कि कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पंचवटी शब्द में समास होगा बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु समास, क्योंकि पंचवटी में पहला जो पद है वो संख्यावाचक पद है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द्विगु समास। हम लोग जानते हैं द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद संख्या हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपरोक्त वाक्य में घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास, जिसमें हम लोग
दोनों पद को प्रधान मानते हैं, जैसे कि घास और फूस, और बीच में हम लोग और लगा सकते हैं, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख या फिर हाथकड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे सभी कोई। तो बहुब्रीहि समास का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शूलपाणी, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। इसमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखनचोर, भला बुरा या फिर चतुर्भुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्भुज, क्योंकि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक पद है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अव्ययभाव समास, क्योंकि अव्ययभाव समास हम लोग उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रतिदिन में जैसे कि प्रति पहला पद है जो कि अव्यय है और प्रधान है, इसीलिए प्रतिदिन जो शब्द है ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन समस्त पादों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययभाव समास। तो वैसा समास जिसमें समस्त पद में पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष। जिसमें पहला विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, इसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित में समास है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की ज्वेलरी पहनने हैं। रेखांकित में समास है, यहाँ पे ज्वेलरी में रेखांकित कर दीजिएगा। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो संख्यावाचक शब्द है, इसका अर्थ होगा कि द्विगु समास इसमें होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। ट्वेंटी फाइव का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जिस पद का कोई भी समासिक पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन बी। 26 है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, करण तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? पहला पद अव्यय है और वही प्रधान है, अर्थात कि ये अव्ययभाव समास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, धनुर्बाण में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? धनुर्बाण में किस प्रकार का समास होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, धनुष और बाण दोनों को साथ में मिलाकर के लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें दोनों ही पद प्रधान है। 29 है शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययभाव? तो इसमें उत्तर पद प्रधान है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 30 है अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपका जिस प्रकार का एग्ज़ाम है उस प्रकार के वीडियोस वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद।